हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। वोमिट्स लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मेरी डाउन चल रही है। तो ये मैंने एक रात को खाया था। ये मैंने जो नूडल्स, सच्ची है मेरे घर में पहली बार ऐसा हुआ रात को। मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में नूडल्स ही नहीं रखी थी, वरना हमेशा मैं कुछ ना कुछ मैगी वैशैगी इतने पैकेट्स ला के रखती थी। और मैं कल रात को मेरा मन कर गया बनाने का, और मैं जब बनाने लगी तो मैंने देखा सिर्फ एक 10 रुपये वाला पैकेट रखा था, यिप्पी वाला, बस एक पैकेट। तो उसमें फिर मेरे पास लेकिन जो रोस्टेड वाली जो जवे होते हैं ना, वो रखे हुए थे। तो मैंने वो मिला के थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई और फिर मैंने वो रात को बैठ के खाया। तो उसके बाद विहान तो जल्दी सो गया था। तो इधर मैं कर रही हूँ, आज का दिन था ये। और मैं आज ये बेड पे से गद्दा हटाऊंगी यहाँ पे, और मैं इसको टेबल की तरह इस बेड को यूज़ करूँगी। मैं तो ये कुछ मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ अपने घर में सामान की, इधर से उधर उधर से इधर। तो मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को रहती है एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। मैं थोड़ी सी ना अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती हूँ, और बहुत अकेला भी महसूस करती हूँ। मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरी कोई भी सहेली नहीं है जिससे मैं, एक होता है ना इंसान अकेला महसूस करे तो फ़ोन पे किसी से बात कर ले, तो मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी जैसे पापा आ जाते हैं, मिल के चले जाते हैं, इतना है। लेकिन रात को देखो, मैं मेरे को अकेले ही रहना होता है इस घर में। तो मैं अकेली होती हूँ, और विहान भी जल्दी सो जाता है, कई बार तो 9 बजे तक, 8:30 9 बजे भी सो जाता है, और मैं सोती हूँ 12 1 बजे तक। तो 3 4 घंटे मुझे सच में इतना तेज, मतलब अजीब सा फील होता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। तो मुझे इतना अकेलापन सा फील होता है, मतलब अजीब सा लगता है। कोई बात करने के लिए नहीं दिखता। एक होता है ना, कोई भी दिखे इंसान तो उससे थोड़ी देर मतलब बात कर ले, बातचीत कर ले, कोई बंदा घूमता फिरता घर में दिखे। तो मेरे को कोई भी नहीं दिखता। मेरा बच्चा तो सो जाता है रात को। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ना अच्छा महसूस नहीं करती उस टाइम। और ऐसा मेरे साथ कई सालों से हो रहा है, पिछले 4 5 साल से। क्योंकि अकेले देखो, दिन तो कट जाता है, दिन तो आप घर के काम करते रहते हो, अपना बिजी रहते हो। लेकिन जब शाम को, जब वो बच्चे बच्चे भी सो जाता है, उसके बाद जो अकेलापन जैसे होता है ना, खाली रात आप अकेले में मतलब बैठे रहते हो, तो आपको वो फील, पुरानी बातें याद आती है। और उस टाइम मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, मैं पुरानी बातें सोचती रहती हूँ कि मेरे साथ ही लाइफ में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, और इसी डिप्रेशन से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी। मैं अपने आप को ना रात को ही, क्योंकि मैं खाली बैठती हूँ रात के टाइम, तभी मैं सोचती हूँ पुरानी बातों के बारे में। तो मैं रात को अपने आप को खाली रखूँगी ही नहीं। मैं रात के टाइम ना अपनी किताबें रखूँगी अच्छी बढ़िया, और अपनी बुक्स और किताबें पढ़ा करूँगी। तो मैंने बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, आप लोगों को पता है, बट वो पीछे रख रखी थी मैंने किताबें। आप लोगों ने उस टाइम बोला था इसको बेड पे से हटा दो, तो मैंने इस पे से गद्दा इसीलिए हटा दिया, क्योंकि मैंने पहले तो बेड खोल के बेड चेक किया कि कुछ ऐसा सामान तो इस बेड में नहीं है जो मुझे एट प्रेजेंट निकालना पड़ जाए, क्योंकि बार बार फिर किताबें इधर से उधर नहीं की जाती। तो मैंने पूरा बेड चेक किया, इसमें मैंने सर्दियों का सामान रख दिया है बेड में। तो मुझे ये बेड खोलना भी नहीं है अगले 4 5 महीने, 5 6 महीने तक। तो ये देखो, ये अलमारी मेरा स्टोर रूम था जहाँ मैंने अपनी सारी बुक्स रखी हुई थी। तो यहाँ मैं कुछ और सामान रख लूँगी। तो मेरे पास अलग अलग जीनर की काफ़ी सारी किताबें हैं मेरे पास। मैंने ख़रीदी बहुत सारी किताबें, और मेरे मतलब एक भैया है, जैसे मौसी जी के लड़के हैं, तो वो मतलब किताबें लिखते हैं। तो उनके पास इतनी किताबें हैं ना, उनका तो पूरा घर किताबों से, बुक से भरा पड़ा है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बुक्स भिजवाई थी, आपको याद होगा, पिछले से पिछले साल शायद। तो काफ़ी सारी उसमें किताबें थी, उसमें काफ़ी सारी, और मैंने उनमें से एक बताऊं, सच बताऊं तो मैंने एक भी नहीं पढ़ी अभी तक। हाँ, मैंने एक भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं पूरा दिन वीडियोस बनाने के चक्कर में लगी रहती हूँ, आपको पता ही है। तो फिर मेरे को इस बार लगा कि नहीं, मैं अपनी किताबें ना इनको पढ़ना शुरू करती हूँ। और जो भैया ने मुझे किताबें भेजी थी ना, उनमें पता है क्या है, हॉरर वाली किताबें भी हैं, सस्पेंस वाली भी है, थ्रिलर भी है, जैसे स्पाई वाली नहीं होती जासूसी टाइप की, उस तरीके की भी बुक्स है, क्लासिक बुक्स भी है, रोमांटिक बुक्स भी हैं, हर एक जीनर की उन्होंने मेरे को बुक्स भिजवाई हुई हैं। पर काफ़ी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हर एक जीनर की पहले जो किताबें हैं ना, उनको सेट कर देती हूँ। जैसे एक जो कॉर्नर है उसमें मैं एक तरीके की किताबें रखूँगी, एक साइड में सारी की सारी अपनी हिंदी की जो किताबें हैं मेरी, जो जो हिंदी लैंग्वेज में हैं जो मेरे पास, उनको मैं एक तरफ रखूँगी। उसके बाद मैं दूसरी इंग्लिश वाली, अच्छा एक बात और मैं बताती हूँ, मैंने ना अभी एक
रिसेंटली एक बुक खरीदी थी, रहस्य नाम से थी, याद होगा जब मैं वहाँ पे थी, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ मैंने ख़रीदी थी वो बुक के। मैंने सिर्फ 4 मतलब मैंने ट्रेन में मैंने 2.5 दिन सफ़र किया और मैंने वो किताब ली थी, ख़रीदी थी ये सोच के कि मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ूंगी वो बुक। और मैं कैसी इंसान हूँ ना, मैंने वो बुक के 4 पन्ने पढ़े हैं सिर्फ पूरी ट्रेन में 2.5 दिन का सफ़र तय किया। मैं कितने अच्छे से वो बुक पूरी पढ़ सकती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। ट्रेन में आप जनरल वार्ड में थे तो बच्चे पे नज़र रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे वो किताब पढ़ने लग जाती और मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता और बच्चा ट्रेन से कूद जाता या कहीं कुछ भी हो सकता था, तो मेरे को इस चीज़ का डर था। इसीलिए मैंने, और फिर अगर मान लो मेरा बच्चा सो रहा है रात को और मैं सोचूं चल मैं बुक पढ़ लूँ और मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए, और पता है कितना चोरी होती हैं ट्रेन के डब्बों में, वो भी जनरल में। इतने कम से कम 50 लोग बैठे थे, ज़मीन पे लोग बैठे थे, तो ऐसे टाइम में अगर मैं किताब पढ़ने में लग जाती तो मेरा सामान चोरी हो सकता था। मेरे पैसे, पर्स, मोबाइल, है ना, कितना कुछ था, 4 मोबाइल, फ़ोन हाथ पर्स में थे, मेरे पैसा था। इसीलिए मैंने किताब पढ़ी ही नहीं। मैंने पूरी ट्रेन के सफ़र में मैंने सोचा मैं घर जाके पढ़ूंगी। मैं अपना सामान की मतलब, क्योंकि मेरा 2 बैग थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं अपना बैग और अपना बच्चा संभालूंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं अपनी सेफ्टी देखूंगी। इसीलिए मैंने सफ़र में बुक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ खुद फील किया, जब आप बच्चे के साथ आप कहीं भी सफ़र करते हो ना, तो आप रास्ते में किताबें नहीं पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि आपके साथ बच्चा है, उस पर ध्यान दो। और पहले अगर मैं अकेले सफ़र करती थी तो मैं बहुत किताबें पढ़ती थी। तो इसी वजह से ना मैंने अभी क्या है ना कि ताकि मेरे को रात को, जैसे मान लो मेरा बच्चा सो गया 10 बजे, तो 10 से 12 2 घंटे जब मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, वो दिमाग नहीं मेरा ख़राब होगा। मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगी। और मैंने 50 किताबें ऑर्डर भी करी है नई, जो मुझे अच्छी लगी। मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि कौन सी बुक अच्छी है, बुक्स के रिव्यूज़ पढ़े। कल मैं यही काम किया 2-3 घंटे, क्योंकि मेरी हेल्थ तो डाउन थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेड पे लेटे लेटे मैं लिस्ट बना रही थी कि कौन सी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए, जो मेरे को हेल्प करेंगी, मुझे मोटिवेट करेंगी मुझे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना, अगर मैं किताबें पढ़ती ना, बुक्स अच्छी जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती खुद को पॉजिटिव बनाने में। लेकिन मैंने कुछ भी बुक्स का सहारा नहीं लिया, किताबें नहीं पढ़ी, बस अपने काम में ही लगी रही। तो अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़नी चाहिए। तो मेरे पास इंग्लिश की भी काफ़ी बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स भी बहुत सारी हैं, हिंदी में भी बुक्स हैं मेरे पास, स्टोरीज़ बुक है। इवन मेरे पास जो चेतन भगत की कम से कम 10 किताबें रखी हैं, मतलब उन ऑथर की भी। और मैंने कुछ मंगवाई भी हैं, अभी ऑर्डर भी करी है मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को जो अच्छी लग रही थी ना, मैंने कहा शॉपिंग में मैंने एक पोलो नाम से एक ऑथर है, पोलो अहोयो नाम से कुछ है, उनकी मैंने 3500 रुपये की तो सिर्फ उनकी 13 किताबें हैं जो मैंने मंगवाई है। पूरा उनका कलेक्शन है, वो आएगा, देखो 16 तारीख को डेट दे रखी आने की, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोग ये यहाँ पे बोल सकते हो निधि आपने पजामा नहीं पहना हुआ, शॉर्ट्स क्यों पहने हुए हैं? तो एक्चुअली पता है क्या है, मेरे को आदत सी है, मैं घर पे पहनती ही शॉर्ट्स हूँ। बाहर निकलती हूँ तो जैसे बाज़ार में जाती हूँ तो मैं पजामा पहन लेती हूँ, अगर सोसाइटी में तो मैं फिर भी शॉर्ट्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को सुहाते हैं। क्योंकि गर्मियों तो छोड़ो, इवन जब ठंड का टाइम होता है ना, सर्दियों का टाइम होता है, उस टाइम भी मैं शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। मेरे को ना कॉटन का ही कपड़ा सुहाता है, तो ये चीज़ होती है। तो फिर खाना तो पापा ही लेकर आए थे आज, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन थी। बस यही थोड़ा बहुत काम किया मैंने, ज़्यादा काम भी नहीं किया। बाकी आप सबको हैप्पी होली एडवांस में कर रही हूँ, आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए। बाकी मुझे तो पता है, मेरे को शौक ही नहीं है होली बनाने का। मैंने पिछले साल भी थोड़ी बहुत होली मनाई थी ना, तो वो मैंने होली सिर्फ अपने कैमरे के लिए बना ली थी कि हाँ, वीडियो में चलो आप लोग देखना चाहते थे मुझे होली खेलते हुए, तो मैंने होली बनाई थी। अदरवाइज़ मैं होली कभी भी नहीं खेलती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है इतना ज़्यादा होली का, जैसे रंगों वाला ये त्यौहार शुरू से ही नहीं पसंद। बस होली में मुझे ना बस हल्का फुल्का तो कोई गुलाल लगा दे बस, मुझे पानी वाली होली तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो ये कई लोग खेलते हैं ना डार्क रंग वाली होली, वो मैंने बचपन से ही कभी नहीं खेली, मुझे शौक़ नहीं है। तो मेरे को इसीलिए बस मैंने विहान के लिए भी एक पिचकारी ख़रीदी थी बस, और कुछ नहीं मैंने ऐसे लिया होली पे। बस ये है कि कुछ मीठा देख लेंगे, घर पे बना लेंगे, बच्चे का है थोड़ा सा त्यौहार है, क्योंकि छोटा बच्चा उसको तो देखो शौक़ होता ही है। तो मेरे फादर नमकीन चावल बना के लेकर आए थे, प्लेन चावल ही थे, सिंपल जीरा राइस, तो वही मैंने खा लिया था। फिर सुबह नाश्ते में विहान को भी मैंने वही खिला दिया था, क्योंकि मेरी हेल्थ तो डाउन ही थी, ख़राब सी हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से प्रॉब्लम अच्छा सा फील नहीं होता, थोड़ा सा दिल की तरफ भी थोड़ा सा मेरे को अजीब सा दर्द सा होता रहता है।
और हाँ, अच्छा एक बात और बताऊँ, कल मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, कल की बात बताऊँ मैं, 11 मार्च की बात है। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे काम, मैं थक गई हूँ ये वो, तो फिर मेरे को लगा कि निधि तू 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक तूने लगातार यूट्यूब पे काम किया, तूने ब्रेक नहीं लिया, तू वीडियो पे वीडियो कर रही है, तू लाइव पे लाइव कर रही है, कभी शॉर्ट्स बना रही है, तू 10 मिनट खुद के लिए निकाल नहीं रही है, तो ऑब्वियसली तू फ्रस्ट्रेटेड होगी ना। ये चीज़ खुद पे एक बार सोच के देख, लगातार काम करने से तो कोई भी इंसान पागल हो जाएगा। लगातार वीडियो 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 कैमरा इस तरीके से करेगा तो थोड़ा बहुत तू ब्रेक ले लिया कर। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा ब्रेक लिया कर, लेकिन थोड़ा सा आराम कर लिया कर, तभी ऐसा फील होता है कई बार, है ना। बाकी अभी तो देखो होली वाले दिन तो शायद मेरी एक वीडियो जाए, कल भी देखो 1 या 2 वीडियो जाए, ज़्यादा नहीं जाएगी अभी 2-3 दिन मेरी वीडियोस, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में ना कोई वीडियोस मतलब ऐसे ही रहता है कि सब त्यौहार मनाने में बिजी रहते हैं। तो मैं यूट्यूब पे 4 साल से हूँ, तो मुझे पता है कि फेस्टिवल सीज़न में वीडियोज़ डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार आता है ना, उस दिन बेशक आप वीडियो डालो ही मत यूट्यूब पे, कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वॉचिंग नहीं रहती कुछ भी, क्योंकि कोई नहीं देखता वीडियो, सब सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है दिवाली वाले टाइम होता है हमारे साथ, दिवाली पे छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, 5-6 दिन हमारे मतलब चैनल पे व्यूज़ होते ही नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि सब अपना मतलब त्यौहार मनाने में मस्त होते हैं। तो शायद देखूंगी, डालूंगी तो एक वीडियो डाल दूंगी होली पे, बाकी मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी, फिर मैं भी रेस्ट ले लूँगी। उसके बाद ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बुक्स जचाई हैं। इसमें मैंने बीच में स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ मेरी बहुत सारी अभी किताबें आने वाली हैं जो मैंने ऑर्डर कर रखी हैं। मैंने कुछ अमेज़ोन से ऑर्डर करी है, कुछ मीशो से ऑर्डर करी हैं। मीशो पे सारी किताबें नहीं मिलती, बट अमेज़ोन पे तो हर एक किताब मिल जाती है। फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक किया नहीं, फ्लिपकार्ट पे कहाँ कितने की मिल रही है। बाकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स और भी काफ़ी सारी मंगवाई हुई हैं। तो मेरे को तो बुक्स पढ़ने का देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा शौक है। राइट साइड जो आपको बुक्स दिख रही है वो सारी बुक्स मैंने मंगवाई हैं, खुद मंगवा रखी थी, पिछले 2-3-4 सालों में मंगवा के रख रखी हैं। जब भी शौक होता था मंगवा लेती थी। हाँ, 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी हैं। एक प्रियंका चोपड़ा की बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी। एक मेरा और भी मतलब बुक्स हैं इस तरीके से, एक मनीषा कोइराला की बुक थी, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो इस तरीके से कुछ कुछ बुक्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। एक और बुक थी ब्रायन ट्रेसी की, वो मैंने पढ़ी थी। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, वो वाली मैंने मतलब पढ़ी थी। तो इस तरह 3-4 ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे मैं हर साल कम से कम 70 से 80 किताबें पढ़ लेती थी पहले के टाइम में, आज से 7-8 साल पहले। बट आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है, 4 साल से बिल्कुल समय ही नहीं मिला बुक्स रीडिंग का। यहाँ मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो रही थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो मम्मा विहान को खिला रही थी काट के अंगूर, है ना, अंगूर खिला रहे थे। थोड़ा थोड़ा करके विहान को केला खिला दिया, अंगूर खिला दिया, खाना खिला दिया। अपने बच्चे की तो देखो फिर भी केयर करनी ही पड़ती है कि उसका ही ध्यान करना है, क्योंकि उसके लिए ही है सब कुछ। अपने बच्चे के लिए तो देखो करना पड़ता है, चाहे आप कितने बीमार हो, कितनी आपकी तबीयत ख़राब हो, फिर भी उठ के देखो बच्चे का करना पड़ता है। अब दिन में तो हेल्प हो गई थी, अब शाम का जैसे दोपहर का खाना कुछ ना कुछ तो देखो उठ के मैं ही बनाऊंगी बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे भी खाना है। क्योंकि मैंने भी थोड़े से बस चावल ही खाए थे, बस कॉफ़ी पीऊँगी। अब ये वीडियो जाने के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी। फिर मैंने विहान के लिए मखाने भी बनाए थे। मम्मा ने क्या किया है, मखाने का डब्बा, मखाने विहान खा लेता है। अब मैं जैसे घी में रोस्ट करके जैसे यही रखा करूँगी कि जैसे हर रोज़ या हर दूसरे दिन थोड़ा मखाने वगैरह खिला दिए बच्चे को। मैंने बहुत सारी मूसली कहते हैं ना, मूसली ऑर्डर कर रखी है। तो बस यही बात मैं आप लोगों से यहाँ पर कर रही थी कि माफ़ कर दीजिएगा, कई बार मैं ना मतलब कई बार मूड के हिसाब से होता है, आप समझ सकते हो। कई बार मूड आपका ख़राब हो जाता है, कई बार आप टेंशन में भी आ जाते हो, कई बार ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर आप थोड़ा सा आराम करते हो, आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, तो फिर आप फिर से थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा तो मेरे को भी लगा ही रहता है। बाकी हाँ, मैं किसी किसी की ज़िंदगी देखती हूँ जिन्होंने सेकंड मैरिज करी, ये करा, उसके बाद फिर आगे बच्चे भी किए, लाइफ अच्छी हो गई। जिन्होंने एक बच्चा होने के बाद दोबारा शादी करी और उनकी लाइफ अच्छे से सेटल हो गई, तो उनको देख के थोड़ी सी हिम्मत मुझे मिलती है। मुझे भी लगता है कि हाँ, सेकंड मैरिज करके भी लाइफ दोबारा से पटड़ी पर आ सकती है, लाइफ पहले जैसी हो सकती है, खुशियाँ ज़िंदगी में आ सकती है। बस दूसरों को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमें ऐसे ही लोगों को देखना
चाहिए, जिनकी सेकंड मैरिज अच्छे से चली, जिन्होंने अच्छा लाइफ देखा। अगर हम ऐसे नेगेटिविटी को देखेंगे कि हाँ कि मैरिज टूट जाती हैं, दूसरी चलती नहीं है वो, तो उससे तो हमारा भी माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है। तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए और हमेशा माइंड में यही सोचना चाहिए कि हमारे साथ लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मेरा कोई दोस्त, फ्रेंड, सहेली कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो मैं किताबों से दोस्ती करूँगी, अब मैं दिन रात किताबें ही पढ़ा करूँगी।